अजीब बात है ना, शादी होते ही लड़की बेगानी हो जाती है और जिस पराये घर के लिए लड़की को बेगानी किया जाता है वो पराया घर कभी लड़की को अपनाता तक नहीं। सोना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए तो अपने ससुराल चली जा, इसकी बातों में मत आ। जिस लड़की को इतना पाल पोस कर बड़ा किया अब उसे खिलौने की तरह किसी और के पास भेज रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? ये लड़की तो हमारे घर के मामलों में क्यों दखल अंदाजी कर रही है? तो क्या हुआ? होना क्या है, तो हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी कर रही है। सोना पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। लड़कियों को पढ़ाई लिखाई शोभा नहीं देती, लड़कियां केवल रसोई में खाना बनाती हुई अच्छी लगती है। और तुम्हारी जैसी गंदी सोच रखने वाले केवल गटर में ही अच्छे लगते हैं। लड़की, तूने 2-4 किताबें क्या पढ़ ली, 2-4 कानून क्या जान लिए, तू तो अपने आप को महान समझने लगी। तू तो मेरे सिर चढ़ने लगी, हम क्यों तुम्हारी बात माने? हम तो सोना को लेकर हमें नहीं जाना, हमारा हाथ छोड़ी, बेइज्जती करते हैं। नहीं जाना। सोना यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? ये रहे कोर्ट के ऑर्डर्स जिसमें कहा है कि सोना यहाँ से नहीं जा सकती। कोर्ट के ऑर्डर्स? अरे मैं तो डर गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन कोर्ट के ऑर्डर से कि इनमें क्या लिखा है। ये मेरा गांव है, यहाँ पर मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं। मैं सोना को लेकर जा रहा हूँ। हमें नहीं जाना, बेइज्जती करते हैं, हाथ छोड़िए। अरे बंद करो अपना ये नाटक और छोड़ो सोना का हाथ। अंतरा, आप ठीक तो है ना? जी। क्या तुम्हें पता है बाल विवाह कराने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए तक का जुर्माना तथा 2 वर्ष की जेल हो सकती है। अब चलो तुम जेल में। जबकि तुम्हें पता था कि बाल विवाह कानूनन जुर्म है, फिर भी तुम सोना की शादी करवाने चले हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अब चलो जेल में, फीस हो चुकी। बाल विवाह से दूर हम, जीवन में कामयाब हम। बाल विवाह अभिशाप है, बच्चों का भविष्य खराब है। बाल विवाह है अत्याचार, रोकेंगे हम चाहे कितना भी कर लो प्रयास। बाल विवाह बचपन खत्म कर देता है। बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उनके संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बाल विवाह से न केवल लड़कियां बल्कि उनके परिवार तथा उनके समुदाय पर भी आवाज उठती है। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो। कम उम्र में मत करो शादी, कम उम्र में मत करो शादी। ये है जीवन की बर्बादी। कम उम्र में मत करो शादी, कम उम्र में मत करो शादी। ये है जीवन है ना? जी। क्या तुम्हें पता है बाल विवाह कराने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए तक का जुर्माना तथा 2 वर्ष की जेल हो सकती है। अब चलो तुम जेल में। जबकि तुम्हें पता था कि बाल विवाह कानूनन जुर्म है, फिर भी तुम सोना की शादी करवाने चले हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अब चलो जेल में, फीस हो चुकी। बाल विवाह से दूर हम, जीवन में कामयाब हम। बाल विवाह अभिशाप है, बच्चों का भविष्य खराब है। बाल विवाह है अत्याचार, रोकेंगे हम चाहे कितना भी कर लो प्रयास। बाल विवाह बचपन खत्म कर देता है। बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उनके संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बाल विवाह से न केवल लड़कियां बल्कि उनके परिवार तथा उनके समुदाय पर भी आवाज उठती है। कपूर जी का, जिनको मैं पिछले 2 दिनों से परेशान कर रहा था कि सर एक कार्यक्रम आप हमारे साथ करें ही करें, क्योंकि अच्छा लगता है जब कोई अधिकारी हमारे बीच में आता है और वो अधिकारी जब आपसे इंटरेक्शन करते हैं तो क्योंकि जो उनके अंदर जो ज्ञान होता है, जिस वजह से वो उस पद को प्राप्त कर पाए, उस पोजीशन पे पहुंच पाए हैं, निश्चित तौर से ये बच्चों के लिए जो है वो लाभ देता है। मैं ऐसा मानता हूँ, हेल्पफुल होता है उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आगे जीवन में कुछ अच्छा और ऊंचा कर गुजरने के लिए। तो ये जो कार्यक्रम है, जो चाइल्ड लाइन से दोस्ती, बेटा जो चाइल्ड हेल्पलाइन है, इसका जैसे नंबर तो आपको पता है कि इसको 1098 कहते थे, 1098। इसको सिंपलीफाई करके बताते हैं 1098। और इस 1098 के माध्यम से बच्चों से जुड़ी कोई भी समस्या हो, आपको पैम्पलेट्स दे दी गए हैं, मोटे मोटे तौर पे आपने चीजें देख ली हैं। अब मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप समाज में
अपने आस पड़ोस में जब भी इस प्रकार की कोई समस्या से घिरा हुआ बच्चा देखें तो कृपा करके उसके लिए आप हमें 24 घंटे कॉल कर सकते हैं। जब कभी भी आपको लगता है कि कहीं बच्चे का शोषण होता है, कहीं आपको लगता है कि आपको बच्चे को मदद मुहैया करवानी है किसी भी तरह की, अगर मेडिकल असिस्टेंस भी अगर उसको दिलवानी है, अगर कोई आपको लगता है कि बच्चा कहीं डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? घरेलू हिंसा क्या होती है? घरेलू हिंसा क्या होती है? कोई बच्चा घरेलू हिंसा का नहीं, घरेलू हिंसा शब्द सुना पहले कभी? डोमेस्टिक वायलेंस सुना? क्या होता है? कोई बता सकता है? नहीं, आइडिया है? आइडिया तो होगा। डोमेस्टिक वायलेंस होता है जैसे बच्चे के माता पिता जो होते हैं ना, करते हैं, या फिर आपकी हायर स्टडी करने के बाद किसी भी तरह का स्टडी करने के बाद आपकी कोई नौकरी लगती है, या आप तो ये भी है कि किसी दूसरे शहर में जाके आप पढ़ाई के दौरान या नौकरी के दौरान किसी के पास किराए का घर या मकान लेकर भी रहना चाहते हैं, तो वहां से टेनेंट वेरिफिकेशन भी होती है। अब तो टेनेंट वेरिफिकेशन का भी कॉन्सेप्ट है। पुलिस वेरिफिकेशन तो होती ही है किसी भी तरह की नौकरी में आपकी अपॉइंटमेंट होने से पहले, पर अब अगर आपको किसी पढ़ाई के लिए या किसी दूसरे पर्पज के लिए भी किसी दूसरे शहर में जाना है और वहां पे किसी मकान मालिक से मकान किराए पे लेना है, तो भी वहां से आपकी कैरेक्टर वेरिफिकेशन होती है कि बताया जाए कि इसका होम, जहां पर इसका निवास स्थान है, वहां पर इसका सोसाइटी में या फिर पुलिस के पास कैरेक्टर किस प्रकार का है। जब भी कोई ऑफेंस रजिस्टर होता है, मतलब कोई एफआईआर दर्ज होती है या किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आती है, तो उसमें हम सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस व्यक्ति के अगेंस्ट चार्जशीट है, जिसको हिंदी की भाषा में हम आरोप पत्र कहते हैं, वो अदालत में दायर करते हैं। फिर उसके बाद उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो है केस चलता है। तो जब भी हम सब कोई भी चार्जशीट किसी अदालत में दाखिल करते हैं तो उसका एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है किसी व्यक्ति का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कि क्या हमने उस व्यक्ति की जो ऑफेंस की रिपोर्ट है वो उसके होम पुलिस स्टेशन में दी है कि नहीं। ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे बोर टाइप होने लगे हैं। बोर तो नहीं हो रहे बच्चों आप? स्थिति में आपको भयभीत नहीं होना, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहा है कि आपको विक्टिमाइज करने के लिए आके किसी गुप्त चीज को लेके एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एक्शन उसके अगेंस्ट होगा। समझ रहे ना बात? विक्टिम, आप विक्टिम है बट अक्यूज वो है, केस उसके अगेंस्ट रजिस्टर होगा, इन्वेस्टिगेशन उसके अगेंस्ट होगी, कैरेक्टर बेसिकली उसका खराब होगा। तो वो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो फायदा उठाता है इस बात का कि आप सोसाइटी के डर से या फिर किसी दूसरे डर से जो है उसकी रिपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए पहले वो उसको ये विश्वास होता है। क्योंकि ऐसे होता है अधिकतर केसों में, ऐसा होता है कि वो इस चीज का एक्सप्लॉइट कर रहा होता है कि आपके साथ जो घटना घटी है वो आप किसी समाज में जाके किसी पुलिस अथॉरिटी के पास रिपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो अगर अपने माइंड में आप ये बिठा लेगा या कुछ ऐसा होगा, तो ये बात आपको पहले ही अपने दिमाग से निकाल देनी है। क्योंकि अगर आपकी बेइज्जती होने का आपको डर है, तो देखो उसको भी डर होगा बेइज्जती होने का। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? कि अगर लड़की डर रही है कि लड़का मेरे कोई आपत्तिजनक फोटो या वीडियो कोई वायरल कर देगा, तो लड़के को भी तो डर होगा कि अगर मेरे ऊपर एलिगेशन आता है कि तूने फलां लड़की की जो फोटो वायरल किया है, तो उसके अगेंस्ट एफआईआर तो उस लड़के के अगेंस्ट होनी है, होनी कि नहीं होनी? तो उसको भी तो डर है तो मैं भी एक्सपोज होऊंगा। तो ये बात आपको अपने ध्यान में रखनी है उस समय, कि आपको तुरंत जो है वो मैटर जो जैसी शुरुआत इसकी होती है उसी समय आपको अपने आप को बचाना है, और वो बात आपको उसके साथ शेयर करनी है जिसमें आप विश्वास रखते हैं, चाहे वो आपके घर के पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, या और कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं। ठीक है? तो अपनी तरफ से मैं आपको यही मैसेज ज्यादा से ज्यादा विश्वास के साथ देना चाहता हूं कि ऐसा कभी भी कोई इंसिडेंट हो तो उसको छुपाए ना, क्योंकि बीमारी जो होती है वो छुपाने से बढ़ती है जब तक उसका इलाज ना किया जाए। सबसे बेहतर तो ये है कि जैसे डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि इलाज से परहेज बेहतर होता है, कि पहले तो बीमारी पैदा ही ना हो। तो बीमारी पैदा ना हो इसके लिए आपको अपने अराउंड जो होता है एक सेफ्टी एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ता है, कि आप जो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो सेफ इस्तेमाल करें। आप ऐसे अधिकतर लोग जो होते हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, व्हाट्सएप का या फिर फेसबुक का इस्तेमाल करते होंगे, है ना? तो आपके जो भी प्रोफाइल होते हैं उसके ऊपर आप सिक्योरिटी जो भी टू स्टेप सिक्योरिटी होती है, वो सारे सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल है वो उसको सोशल मीडिया पे पूरा करें। समझ आ रही है बात? बाकी नहीं होता तो एटलीस्ट आपका जो प्रोफाइल होता है उसको आप प्रोफाइल लॉक लगा के रखें, ताकि कोई भी आपका जो फोटो या वीडियो है वो उसको